इस वीडियो में हम लॉगरिथम्स के कुछ सम्स सॉल्व करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है इस वीडियो सीरीज का। और पार्ट 1 में भी मैंने कुछ सम्स को सॉल्व किया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन वीडियोस को भी रेफर कीजिएगा। और हम शुरू करते हैं इस पार्ट 2 के वीडियोस के साथ। इस वीडियो के सम्स पिछले वाले वीडियो के कंपैरिजन में थोड़े से 1 लेवल ऊपर वाले रहेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, इसमें एक स्टेप ज्यादा डिफिकल्ट सम्स रहेंगे। मतलब इजी है, सिर्फ पिछले वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ा एक स्टेप डिफिकल्ट। ले लेता है पहला क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। सो अगर हम ऊपर वाला टर्म देखें 3 log 2 to the base 3, ये 3 को हम इस 2 के अंदर ले सकते हैं एंड वी कैन राइट इट एज 3 पावर log of 2 cube to the base 3। 2 cube मतलब 8 और अब यहां पर आ गया 3 के पावर में आ गया log और उस log का बेस भी नीचे वाला नंबर 3 ही है। इस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू आता था 8, क्योंकि एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, अगर आपके पास log b to the base a ये वाला टर्म a के पावर में आ गया तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा b। इसे एग्जामिन करने के लिए हम ये कहते थे कि पावर में होना चाहिए log और यहां का नंबर सेम आना चाहिए, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा ये वाला नंबर। तो अल्टीमेटली वही रिजल्ट यूज करके हमने कहा कि ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला दैट इज 3 पावर log a to the base 3, log 3 और 3, इसका वैल्यू आपको मिल गया 8। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शो दैट log ऑफ दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट में हमारे पास जो है दैट इज log a प्लस log b। log a प्लस log b मतलब log ऑफ a इंटू b। तो लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा log ऑफ मॉड a प्लस b इंटू a माइनस b। एग्जामिन करो, ये टर्म अगर a है और x को मान लो आपने b इमेजिन किया, तो ब्रैकेट के अंदर आने वाला है a प्लस b इंटू a माइनस b एंड a प्लस b इंटू a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो कि आएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, अंदर बचेगा log ऑफ मॉड 1। मॉड 1 मतलब 1, तो ये आ गया log ऑफ 1 एंड log ऑफ 1 टू एनी बेस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज किसी भी नंबर का पावर 0 लिया तो 1 मिलेगा। तो log 1 टू एनी बेस विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट इज हाउ वी आर प्रूविंग दिस रिजल्ट। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। इस सम में log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log b स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस log c स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो log a प्लस b प्लस c मतलब log ऑफ a इंटू बी इंटू सी मतलब a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। देखा जाए तो ऊपर आया a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये सारे टर्म्स ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए और हमें मिल गया log 1 एंड log 1 का वैल्यू आता है 0। तो ये रिजल्ट भी हमने प्रूव कर लिया। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। हमें इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है इस एक्सप्रेशन को। तो ये वाला जो टर्म है इसमें log ऑफ x पावर 4 है, तो 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं और यहां पर लिख पाएंगे। तो ये आ जाएगा log ऑफ 4 इंटू log x माइनस log ऑफ log x। अब log ऑफ a इंटू b, log ऑफ a इंटू b मतलब log a प्लस log b। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा log 4 प्लस log b मतलब log ऑफ log x माइनस log ऑफ log x तो पहले से था हमारे पास, तो log ऑफ log x माइनस log ऑफ log x कैंसिल हो गया, हमें आंसर आ गया log 4। आप चाहो तो इसे 2 log 2 भी लिख सकते हो बिकॉज 4 विल बी 2 स्क्वायर, वो 2 आ जाएगा बाहर। यू कैन राइट इट एज 2 log 2 या तो log 4 रहने दिया तब भी चलेगा। लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। करना वही है जो पहले किया था, log a प्लस log b मतलब log ऑफ a इंटू b एंड log a माइनस log b मतलब log ऑफ a अपॉन b। तो क्योंकि ये माइनस में है ये नंबर डिवाइड होगा एंड 35 अपॉन 324 को डिवाइड करना मतलब बेसिकली उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो log ऑफ 28 अपॉन 45 माइनस log ऑफ 35 अपॉन 324, ये आ जाएगा log टू द बेस 10 28 अपॉन 45 मल्टीप्लाइड बाई 324 अपॉन 35
प्लस log ऑफ 325 अपॉन 432, मतलब इंटू आ जाएगा 325 अपॉन 432, माइनस मतलब ये हो जाएगा इंटू इसका रेसिप्रोकल जो कि आएगा 15 अपॉन 13। चेक करते हैं कौन से नंबर्स कहां पर कैंसिल होंगे। ये 15 कैंसिल कर देगा 45 को, तो यहां पे नीचे आ जाएगा 3। कैंसिल किए हुए नंबर्स कंप्लीटली रब आउट ही कर लेते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 3, और 13 कैंसिल करेगा 325 को, क्योंकि 25 इंटू 13 इज 325, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 25, तो ये 1 और ये 25, कुछ और कैंसिल होने वाला है। यस, अगर हम 18 का बात करें तो क्या 18 से 432 को डिवाइड करेगा? एक्चुअली छोटे छोटे नंबर्स ही लेते हैं। सो पहले तो एक 5 जाएगा, तो ये 5 और यहां पर आएगा 7, और 7 कैंसिल करेगा 28 को, तो यहां पर आ जाएगा 4, और 324 को कैंसिल करता है, सो ये 1 आ जाएगा, और ये आएगा 108, एंड 108 कैंसिल कर देगा 432 को, तो 108 हो गया कैंसिल, 432 मतलब ये आ जाएगा 4 एंड 4 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा log ऑफ 5 to the base 10. Yes, that will be the final evaluation of this expression, that is log of 5 to the base 10. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन, ये एक अलग क्वेश्चन और ये भी एक अलग क्वेश्चन। सो पहला वाला देख ले। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में किया था, फिर भी कर लेते हैं एक और बार। इस 2 को अगर हम लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो वो 2 यहां पर आएगा, वो 2 बन जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 का पावर, एंड देन हमारे पास राइट में आएगा log a प्लस log b, मतलब log ऑफ a इंटू b, तो हमारे पास आ गया log ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ ए बी। log a इक्वल टू log b, मतलब a इक्वल टू b, तो ये दोनों log आपस में निकल जाएंगे और ये टर्म आ जाएगा इक्वल टू ये टर्म। नीचे आ जाएगा, ओके, इसे एक्सपांड किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4, राइट में आ जाएगा 4ab, सॉरी राइट में आ जाएगा सिर्फ ab, अगर 4 को ले लिया राइट में तो वो राइट में आ जाएगा 4ab। इस 4ab को अगर हम लेफ्ट में ले लें तो 2ab माइनस 4ab वो मिडिल टर्म को बना देगा 2ab, वो मिडिल टर्म को बना देगा माइनस 2ab, एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा a माइनस b द होल स्क्वायर, राइट में बचा 0, तो a माइनस b द होल स्क्वायर अगर 0 है तो a माइनस b 0 आएगा एंड a इक्वल टू b आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। तो यहां पर हमें दिया है दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। You have to prove that log a plus log c will be 2 times log b. By the way, this is yet another question. So to prove it, all we will do is we will take a log on both the sides. So log of b square will be log of ac. इस 2 को हम ले सकते हैं बाहर, तो लेफ्ट में आ जाएगा 2 log b, और log of ac, log of xy मतलब log x plus log y, तो log of ac मतलब log a plus log c। तो ये कर लिया आपने प्रूव आपका ये वाला रिजल्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अगले सम में हमसे कहा है कि सॉल्व फॉर x, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अगर ये एक्सप्रेशन दिया जाएगा log a माइनस log b, ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन b, 8x माइनस 3 अपॉन 4 आ जाएगा, और राइट में बचेगा 2। इन दोनों का बेस x था, तो यहां पर भी बेस आएगा x। x power 2 will give us the inner number. So x square का वैल्यू आएगा 8x minus 3 upon 4, तो 4x square equal to 8x minus 3, लेफ्ट में ले लिया तो 4x square minus 8x plus 3 equal to 0, और इसे फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, 4 into 3 आएगा 12, और दो नंबर्स जिसको ऐड करके आना चाहिए 8, दोनों का साइन रहेगा माइनस, तो नंबर्स आएंगे -6 एंड -2, तो -8x को हम लिख लेंगे -6x माइनस 2x। इस तरीके से फैक्टराइज किया तो पहला टर्म आ जाएगा 2x, और ब्रैकेट में बचेगा क्या 2x माइनस 3, और यहां से कॉमन आएगा -1, तो 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 आ जाएगा 0,
तो x का वैल्यू आ गया या तो हाफ या फिर x का वैल्यू आ गया 3/2 एंड ये दोनों पॉसिबल आंसर्स रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर जो भी है इस पर्टिकुलर सम के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है a² प्लस b² इक्वल टू 7ab और हमें दिखाना है कि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा या ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ये बराबर इस सम का रिवर्स क्वेश्चन है, तो यहां पर हम होल स्क्वायर कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमें a प्लस बी वाला टर्म चाहिए। लेफ्ट और राइट में अगर हमने 2ab ऐड कर दिया तो राइट में 7ab प्लस 2ab आ जाएगा 9ab, लेफ्ट में आ जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये 9 को भी अगर हमने लेफ्ट में ले लिया तो 9 होता है 3² और a प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन 3² मतलब a प्लस बी अपॉन 3 द होल स्क्वायर ऐसा होता है। अगर हमने दोनों साइड्स पे ले लिया log तो ये आ जाएगा log ऑफ a प्लस बी अपॉन 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ ab। ये स्क्वायर का 2 आ जाएगा बाहर, log ऑफ ab बन जाएगा log a प्लस log b और फिर ये 2 को हम ले लेंगे राइट में तो राइट का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ के साथ, तो ये आएगा हाफ इंटू log a प्लस log b मतलब हाफ log a प्लस हाफ log b और ये आपने प्रूव कर लिया। आपका जो भी रिलेशन आपको लाना था वो आपने डिराइव कर लिया। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन, आप हाफ को कॉमन ले लेंगे, वो हाफ निकल के 2 चला जाएगा लेफ्ट में, वो 2 चला जाएगा इसके पावर में, log x प्लस log y बन जाएगा log ऑफ xy। तो अगर log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू log ऑफ xy तो ये अंदर का जो टर्म है x माइनस वाई अपॉन 5 का स्क्वायर वो बनेगा इक्वल टू xy। तो ये आएगा x² माइनस 2xy प्लस y² अपॉन 25 चला जाएगा राइट में तो वो आ गया 25xy और ये 2xy को भी राइट में ले लेंगे तो x² प्लस y² बन जाएगा 25xy प्लस 2xy मतलब 27xy। दैट्स इट। तो ये भी आपने प्रूव कर लिया आपका ये वाला इक्वेशन या ये वाला रिलेशन जो भी था। सो यस, दिस इज वेयर आई विल स्टॉप दिस वीडियो। Yes, there are more questions to come in the part 3 of this video. Do check out for the link in the description box below. I hope जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा है आपके प्रेपरेशंस में। Thank you for watching.